Good morning, third class. So, it is our English class, and we are going to start a new chapter from our English reader book. And the name of this chapter is The Sweet Mangoes. It is a kind of chapters which involves dialogues, right? From various persons. Alright, so dialogue based chapter है ये. Alright, so let's start with the chapter and then you'll understand कि ये chapter कैसा है. It is not a story, it is a kind of story which involves dialogues from various characters involved in the story. There lived an old man and his wife in a farmhouse near a village. They were poor, but they were very, very happy together. They had an old horse. They had to buy a lot of gram for it every day. One day they talked about it. So what happened? There lived an old man और उसकी वाइफ रहती थी एक फार्म हाउस पे. राइट, फार्म हाउस क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं और जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रखे होते हैं, फार्म हाउस बोलते हैं उसको. राइट, विलेज के अंदर फार्म हाउस पे रहते थे. एंड दे वर वेरी पुअर, बहुत गरीब थे, बट दे वर वेरी हैप्पी. दो दे वर पुअर बट दे वर वेरी हैप्पी. और उनके पास एक ओल्ड हॉर्स था, एक पुराना घोड़ा था. और वो पुराने घोड़े के लिए उनको, घोड़ा क्या खाता है? व्हाट डज हॉर्स ईट? हॉर्स ईट लॉट्स ऑफ ग्राम. ग्राम मतलब चना खाता है बहुत सारा. तो उसके लिए उनको रोज बहुत सारा चना बाय करना पड़ता था एवरी डे. So one day they discussed that thing, that they are poor and they don't have enough money to buy gram for that horse. So now the dialogue starts between old man and his wife. Old man: what a lot of gram our horse eats. We don't have money to buy gram. Should we sell it and get something in return for it? Old man बोलता है कि हमारा जो हॉर्स है वो बहुत सारे ग्राम खाता है, बहुत सारे चने खाता है. हमारे पास मनी नहीं है इतना ग्राम खरीदने के लिए, तो क्या करें? हम उसको एक्सचेंज कर लें, उसको बेच के कुछ और खरीद लें. ओल्ड वुमन, उसकी वाइफ बोलती है, यू नो बेस्ट, तुम ज्यादा अच्छा जानते हो. टुडे इज द मार्केट डे, गो टू द मार्केट एंड सेल दी हॉर्स. की आज मार्केट लगी हुई है और तुम मार्केट में जाओ और जाके हॉर्स को सेल कर दो. ओल्ड मैन सेज, व्हाट शैल आई गेट इन एक्सचेंज? मैं एक्सचेंज में क्या लेके आऊं उसकी जगह? ओल्ड वुमन सेज, उसकी वाइफ कहती है, एनीथिंग यू लाइक बट मेक अ गुड बार्गेन फॉर द ओल्ड एनिमल. कुछ भी लेके आओ जो तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन जो है उसको अच्छे से बार्गेन करके आना. बार्गेन का मतलब होता है एक्सचेंज में कुछ लेना. जैसे मैंने आपको कुछ दिया, आपने मुझे उसके बदले में कुछ दिया, तो उसे बार्गेन बोलते हैं. ओल्ड मैन, यू वॉन्ट बी मैड एट मी इफ आई मेक अ पुअर बार्गेन. ओल्ड मैन ने बोला कि तुम मेरे पे मैड नहीं होगी, मतलब मुझ पे गुस्सा नहीं करोगी अगर मैंने पुअर बार्गेन करा. ओल्ड वुमन सेज, डोंट वरी, आई विल से नथिंग, मैं कुछ नहीं बोलूंगी. ओल्ड मैन, यू आर रियली अ स्वीट वाइफ माई डियर. वो बोलते तुम बहुत अच्छी हो कि तुम बोल रही हो कि तुम मुझे कुछ भी नहीं कहोगी अगर मैंने गलत चीज खरीद ली इस घोड़े की जगह. तो सो द ओल्ड मैन रोड टू द मार्केट. ऑन द वे ही सॉ अ वुमन लीडिंग अ काउ. तो रास्ते में क्या हुआ? ओल्ड मैन ने जो है वो मार्केट में चला गया और रास्ते में उसने एक औरत को देखा जो एक काऊ को लेके जा रही थी. ओल्ड मैन टू हिमसेल्फ, व्हाट अ गुड काउ इट इज. इट विल गिव लॉट्स ऑफ मिल्क. माई वाइफ वुड बी वेरी हैप्पी टू सी इट. इट इज सर्टेनली मोर यूजफुल देन अ हॉर्स. तो वो सोचता है कि काऊ जा रही है, ये काऊ जो है वो बहुत सारा दूध देती है, अगर मैं अपने हॉर्स की जगह इसको एक्सचेंज कर दूंगा तो मेरी वाइफ बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाएगी. ठीक है, तो वो कहता है कि ये बहुत ही अच्छा बार्गेन होगा. हेलो यू गुड वुमन देयर विद द काउ. तो वो आवाज लगाता है उस वुमन को. वुमन बोलती है, यस. ओल्ड मैन, विल यू गिव मी योर काउ इन एक्सचेंज ऑफ माई हॉर्स. क्या तुम मुझे अपने हॉर्स के एक्सचेंज, मेरे हॉर्स के एक्सचेंज में मुझे काउ दोगी? वुमन सरप्राइजिंगली, व्हाट यू मीन यू विल टेक माई काउ एंड गिव मी योर हॉर्स. वुमन बोलती है, क्या तुम मुझे अपना हॉर्स देके मेरी काउ ले लोगे? सर्टेनली यू कैन हैव द काउ. सर्टेनली मतलब जरूर, तुम ले सकती हो मेरे काउ. The old man took the cow, but he did not go back home. लेकिन वो घर वापस नहीं गया. He wanted to visit the market. उसको मार्केट जाना था. So he went on leading the cow. अब वो काऊ को लीड करता हुआ, चलाता हुआ मार्केट चला गया. Further on the road, he saw a man leading a goat. उसने आगे जाके एक आदमी को गोट चलाते हुए देखा, गोट के साथ देखा. Old man to himself, अपने आप से बात करता है, What a beautiful goat that is. My wife will like to have a goat instead of a cow. It is cheaper to have a goat than a cow. You. तो वो सोचता है कि ये गोट तो बहुत ब्यूटीफुल है, मेरी वाइफ जो है वो गोट देख के बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि गोट को पालना चीप होता है, सस्ता होता है, क्योंकि काउ ज्यादा खाना खाती है, गोट कम खाना खाती है. तो इट वुड बी अ गुड बार्गेन. यू गुड मैन देयर विद द गोट. अब वो गोट वाले आदमी को आवाज लगाता है. मैन सेज, यस.
ओल्ड मैन, आर यू गोइंग टू द मार्केट टू सेल द गोट, क्या तुम मार्केट में जा रहे हो गोट सेल करने के लिए? मैन बोलता है यस। ओल्ड मैन, विल यू गिव मी योर गोट इन एक्सचेंज ऑफ माई काउ, क्या तुम अपने गोट के एक्सचेंज में मुझे अपनी मेरे से काउ ले लोगे? मैन सेज सरप्राइजिंगली, चौंक जाता है वो, ऑफ कोर्स यू कैन हैव माई गोट, अब इट इज अ गुड बार्गेन राइट, कि गोट तो छोटी सी होती है, दूध भी कम देती है, काउ तो बड़ी होती है, दूध ज्यादा देती है, और काउ ज्यादा काम की है। तो वो मैन बहुत खुश हो जाता है और वो उससे अपनी गोट देके उससे काउ लेके चला जाता है। ओल्ड मैन, थैंक यू वेरी मच। द ओल्ड मैन टुक द गोट, ऑन द वे ही सॉ अ गर्ल कैरिंग अ हेन, और रास्ते में क्या होता है, वो एक The old man took the goat. On the way, he saw a girl carrying a hen. Again, he exchanged his goat for the girls with hen. और रास्ते में उसको एक गर्ल मिलती है जो hen लेके जा रही होती है, और वो क्या करता है, वही बात करके गोट दे देता है उस गर्ल को और hen ले लेता है। मतलब वो छोटी छोटी चीज लेता रहता है। ठीक है, पहले उसके पास हॉर्स था, उसने काउ ले ली, फिर उसने काउ देके क्या ले लिया, गोट ले लिया, अब उसने गोट देके क्या ले ली, hen ले ली। Then he met a boy carrying a box of mangoes. He called out to the boy. उसने उस बॉय को बुलाया। ओल्ड मैन, हेलो माई डियर बॉय, वट हैव यू गॉट इन द बॉक्स, तुम्हारे बॉक्स में क्या है? बॉय बोलता है, आई हैव गॉट मैंगोज, मेरे बॉक्स में मैंगोज हैं। ओल्ड मैन टू हिमसेल्फ, माई वाइफ विल मेक गुड चटनी फ्रॉम दीज मैंगोज, आई लाइक चटनी वेरी मच, शी सो डज माई वाइफ। तो वो सोचता है कि मैं आम ले जाता हूँ और इसकी चटनी बनाता हूँ, मुझे और मेरी वाइफ को इसकी चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो वो बोलता है बॉय को, लुक माई डियर बॉय, विल यू टेक माई हैन एंड गिव मी योर बॉक्स ऑफ मैंगोज, तुम मेरी हैन ले लो और मुझे मैंगो दे दो। बॉय कहता है, डज योर हैन ले एग्स? ओल्ड मैन, ऑफ कोर्स इट डज, यस, अंडे देती है वो। उसने पूछा, क्या वो अंडे देती है, एग्स ले करती है? ही सेड यस। बॉय, ऑल राइट, हेयर आर यू, टेक दी मैंगोज। अब वो मैंगो ले लेता है और हैन को दे देता है। द ओल्ड मैन वॉज सून इन द मार्केट प्लेस, ही वॉज टायर्ड एंड सैट डाउन विद द बॉक्स ऑफ मैंगोज इन फ्रंट ऑफ हिम, अपने आगे मैंगोज रख के बैठ गया। आफ्टर अ वाइल 2 men केम अप टू हिम, कुछ देर बाद क्या हुआ, 2 लोग आए और उसके सामने आके बैठ गए। तो फर्स्ट मैन पूछता है उससे, आर यू सेलिंग दीज मैंगोज सर? ओल्ड मैन सेज, नो, आई एम जस्ट टेकिंग रेस्ट, वो बोलता है नहीं, मैं सिर्फ रेस्ट ले रहा हूँ, मैंगोज नहीं बेच रहा हूँ। सेकंड मैन, दीज मैंगोज आर ग्रीन, दीज आर यूजलेस फॉर यू, वो बोलता है कि ये मैंगो ग्रीन है, तुम्हारे लिए यूजलेस है। ओल्ड मैन, आई नो दैट दीज मैंगोज आर ग्रीन बट दीज आर नॉट यूजलेस, माई वाइफ विल मेक चटनी फ्रॉम दीज मैंगोज, दैट्स वाई आई हैव गॉट दीज मैंगोज इन रिटर्न फॉर अ hen। तो वो कहता है कि ये मैंगोज यूजलेस नहीं है, ये ग्रीन मैंगोज है, मेरी वाइफ बहुत टेस्टी चटनी बनाती है इनसे, इसलिए मैंने hen को देकर ये मैंगोज रिटर्न में लिए हैं। फर्स्ट मैन वॉज सरप्राइज्ड, वो चौंक गया, उसने बोला, कौन hen देके जो है वो मैंगोज लेता है? वॉट यू मीन यू हैड ट्रेडेड योर hen फॉर दीज ग्रीन मैंगोज, तुमने अपनी hen दे दी ग्रीन मैंगोज के लिए? ओल्ड मैन, yes I did, I had a hen, I gave it in return for the mangoes, I got the hen for a goat, the goat for a cow and for a cow for a horse I had। तो वो पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे उसके पास हॉर्स था, उसने काउ ले ली, फिर काउ देके उसने गोट ली, then he exchanged that goat for hen and then he exchanged that hen for mangoes। Second man says, you are a foolish man, that you, तुम बेवकूफ हो, तुमने एट द एंड मैंगो ले लिए। योर वाइफ विल बी वेरी एंग्री व्हेन यू गो होम विद दीज मैंगोज, तुम्हारी वाइफ जो है वो बहुत ज्यादा एंग्री हो जाएगी तुमसे ये मैंगोज लेके। ही सेज, ओ नो, शी इज अ नाइस लेडी, शी आस्क्ड मी टू ट्रेड द हॉर्स फॉर एनीथिंग आई लाइक्ड। तो वो बोलता है, मेरी वाइफ ने मुझे बोला जो भी मुझे अच्छा लगेगा मैं ले सकता हूँ, वो एंग्री नहीं होगी। फर्स्ट मैन, बट दिस टाइम शी विल बी एंग्री, विल यू बेट ऑन इट? वो बोलता है अब वो इस टाइम एंग्री हो जाएगी, क्या तुम बेट लगाते हो इस बात के लिए, शर्त लगाते हो? 1,000 रुपी फॉर योर बॉक्स ऑफ मैंगोज, वो कहता है कि मैं तुम्हें 1,000 रुपीज दूंगा अगर तुम्हारी वाइफ जो है वो एंग्री नहीं हुई, और अगर एंग्री हो गई तो तुम मेरे को ये मैंगो का बॉक्स देना। ओल्ड मैन कहता है, यस, ऑल राइट। द ओल्ड मैन रिटर्न टू द फार्म हाउस अलॉन्ग विद द 2 men, हिज वाइफ वॉज ग्लैड टू सी हिम बैक होम। अब ओल्ड मैन जो था वो घर वापस आ गया, उसकी वाइफ जो थी वो उसको देख के बहुत खुश हो गई। ओल्ड मैन, यू मस्ट बी टायर्ड, ओल्ड वुमेन बोलती है, उसकी वाइफ बोलती है, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड, शैल आई मेक सम टी फॉर यू? तो वो कहता है कि तुम बहुत थक गई हो, क्या तुम बहुत थक गए हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? ओल्ड मैन सेज, अ लिटिल लेटर, फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट आई हैव गॉट। वो कहता है थोड़ी देर बाद बनाना, पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या लेके आया हूँ। ओल्ड वुमेन सेज, आई एम श्योर यू हैव मेड अ गुड बार्गेन, तुमने अच्छी चीज एक्सचेंज करी होगी हॉर्स से। Old man says, I traded the horse for a cow, but then I got a goat for the cow, and I traded the goat for a hen, and finally I gave away the hen for the box of green mangoes. So he told the whole story to his wife.
Old woman, that's very good. How clever of you. I will make nice chutney from these mangoes. And then she does the same thing. जो old man ने सोचा था. Old man, here's the box of mangoes dear. Now go and make some tea for me and my friends. कहता है ये लो मैंगोज का बॉक्स और जब जाओ मेरे और मेरे दोस्त के लिए चाय बना के लेके आओ. The old woman went into the house with the mangoes. वो अपने घर मैंगोज लेके चली गई. The two men had listened to the talk between the old man and his wife in great wonder. First man, my good man, I have lost my bet. Here's the 1,000 rupees. अब फर्स्ट मैन ने बेट लगाया था ना कि अगर उसकी वाइफ उससे एंग्री हो गई तो फिर वो उसको 1,000 वो मैंगो का बॉक्स देगा और अगर नहीं हुई तो वो उसको 1,000 रुपीज देगा. सो नाउ दैट मैन हैड टू गिव हिम 1,000 रुपीज बिकॉज ही लॉस्ट दी बेट. सेकेंड मैन, What will you do with the money? वो बोलता है तुम मनी के साथ क्या करोगे? What did old man says? He says, I think I will buy another horse. वो कहता है मुझे लगता है मैं दोबारा से एक नया हॉर्स खरीदूंगा. So how did you like this story? Very nice ना? So it was a story based on dialogues. इनको dialogues बोलते हैं कि first man ने ये बोला, फिर second man ने ये बोला. तो these are dialogue based stories. Alright, जहाँ पे narrator नहीं होता है, सीधा सीधा dialogues होते हैं. Now these are the question answers. You must try these question answers on your own because you have read the story and then I'll be sending you them. Write down the past tense from the following words and use the word sets in the blanks below. इनका past tense लिखना है. Past tense का मतलब होता है जो बीत गया है. Ride और ये सारे क्या है? These are verbs, action words हैं. इनका past tense बनाना है. Ride का होता है rode, मतलब I rode the bike yesterday. Go का होता है went. I went to the टेम्पल येस्टरडे. सेल का होता है पास्ट टेंस सोल्ड. टेल का होता है टोल्ड. गिव गेव गेट गॉट. सो दीज आर दी पास्ट टेंस. नाउ अब इसको हमें यहाँ फिल करना है. ही रोड एन एलिफेंट इन द जू. ही डिड नॉट रोड अ लाइन देयर. द ओल्ड मैन वेंट टू द मार्केट. हिज वाइफ डिड नॉट वेंट. The old man sold the horse but he did not sold the mango. So ऐसे आपको ये वो वाले words fill करने हैं. Now tick the words which can end in ed and in the past form. Exchange को हम exchanged लिखते हैं, इसको ed में कर सकते हैं, टिक करेंगे. Have का past tense had होता है. Shell का past tense, shell को हम shelled नहीं लिख सकते हैं. Return को हम ed के साथ past tense में बना सकते हैं. Trade को हम ed ऐड करते हैं, past tense में convert हो जाएगा. Like में हम ed ऐड करते हैं, it will become a past form of verb. Take को हम took लिखते हैं, so cross. Listen को हम listened लिखते हैं, so इसमें टिक करेंगे. Right? Now match the animals to their sound. Animals को उनकी sound के साथ match करना है. Donkey की sound bray होती है. Goat की sound को bleat बोलते हैं. Horse जो sound निकालता है उसे knee बोलते हैं. Money की sound को chatter बोलते हैं. Wolf की sound को howl बोलते हैं. Now these are fill the name of the babies of these animals. Horse के बेबी को क्या बोलते हैं? Foal बोलते हैं. Cat के बेबी को बोलते हैं kitten. Cow के बेबी को calf. Dog के बेबी को puppy. And lion के बेबी को what do we call? Cub. Now use does not and complete the following sentences. आपको does not use करना है और आपको sentences को complete करना है. A horse like grams. It does not like mangoes. तो क्या करेंगे आप यहाँ पे? ऐसे ही आपको ठीक करना है इसको. A veterinary doctor treats sick animal. He does not sick people. Right? वो sick people को treat नहीं करता है. A lion lives in the forest. It does not live in the sea. The Ganga flows through Bihar. It does not flow through Rajasthan. He loves to read English poem. He does not read Hindi poem. Rohit drinks a cup of tea. He does not drink a cup of tea. अब does not कहाँ लगता है? Does not लगता है it के साथ, he के साथ, alright, and I will and she के साथ और किसी के नाम के साथ हम does लगाते हैं, do नहीं लगाते हैं. I will do this. मैं आपको ये एक्सरसाइज की वीडियो सेंड करूंगी. आपको ये एक्सरसाइज दोबारा से करवाऊंगी. Now fill in the verbs using going to and the correct form of verb given in the bracket. This is Monday. Miss Monica is going to teach us English today. Alright, आपको is going to लगाना है और verb के आगे to लगाना है. The old man is going to take the horse to the market. A man is going to buy pen with this money. Our class is going to celebrate the Republic Day next week. The children are hungry. They are going to have dinner. The goats are going to graze. Graze मतलब घास चरना. The green grass in the field.
Now look at these sentences. Rohit brought some crayons. He wanted to use them for drawing. अब 2 sentences हैं, आपको इनको मिला के 1 sentence बनाना है. कैसे बनाएंगे? देखो, रोहित bought some crayons to use them for the drawing. ये आपको he wanted to नहीं लिखने की जरूरत है. ऐसे ही यहाँ पे The old man took the horse to the market to sell it. Rohan is climbing up a tree to pick fruits. The horses are going to the fields to graze the green grass. The people wear woolen clothes to protect themselves from the cold. That's how you need to do this. This exercise you will do on your own. This is your homework. Alright? And this is also your homework.